पूर्वांचल की धरती पर अपराध की फसल उगाने वाला माफिया, जो किसी जमाने में आतंक का दूसरा नाम हुआ करता था, जिसने आतंक और अपनी हनक के बलबूते अपराध के पतवार को सहारा बनाया और फिर सियासी नाव पर सवार होकर माफिया से माननीय बन गया। लेकिन 2017 में योगी सरकार आने के बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई। जिस माफिया पर 10 में से 4 गैंगस्टर का केस ट्रायल पर है, उस मुख्तार अंसारी को 44 साल बाद बुधवार को किसी अपराध के लिए लखनऊ हाई कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। जो कभी जिंदगी और मौत का फैसला करता था, जिसकी शह में पूर्वांचल के बड़े बड़े खूंखार अपराधी पनपते थे। दहशत ऐसी कि उससे आंख मिलाने की जुर्रत कोई नहीं करता था। हनक ऐसी कि लखनऊ में बैठे प्रदेश के हुक्मरां भी उसे अपने पास बैठाते थे। रसूख ऐसी कि डीआईजी से लेकर डीजीपी तक उसके खिलाफ जाने में 100 बार सोचते थे। एक जमाना था जब उसका अचूक निशाना आसमान में उड़ते परिंदों को पलक झपकते ही जमीन पर गिरा लेता था। उसके रास्ते में जो भी आता मारा जाता था। जो बंदूकों से खेलते खेलते सियासत की नाव पर सवार हुआ और फिर सियासी अंडरवर्ल्ड के सफर पर निकल पड़ा। उसके हनक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 44 साल तक उसे किसी मामले में सजा ही नहीं हुई। 2003 में एक मामले में मुख्तार जेल में बंद था। जब जेलर ने मुख्तार की तलाशी लेनी चाहिए तो उसने जेलर पर ही पिस्टल तान दी। जेलर को जान से मारने की कोशिश का मुकदमा चला। इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी को लखनऊ हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। यूपी की सियासत का एक दौर था जब माफिया मुख्तार अंसारी को लखनऊ में बैठे तमाम सियासी मठाधीशों का पनाह मिलता रहा। सियासी दलों के लिए मुख्तार पूर्वांचल का किला जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया था। उसकी जुबान से निकले शब्द सरकारी फरमान हुआ करते थे, जिसे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। लखनऊ की छत्र छाया में पूर्वांचल की जमीन पर अपराध और आतंक का कुनबा बढ़ाते बढ़ाते मुख्तार रॉबिन हुड बन गया, जिसने मुख्यमंत्री और उस वक्त के सांसद योगी आदित्यनाथ को भरी संसद में रोने को मजबूर कर दिया था। लखनऊ के सिंहासन पर समय के साथ साथ सत्ताएं बदलती रहीं, लेकिन पूर्वांचल में मुख्तार का आपराधिक जलवा ज्यों का त्यों कायम रहा। उन्नीस का एक दौर ऐसा भी आया जब उसने अपनी आपराधिक दुनिया पर पर्दा डालने के लिए सियासत के गलियारों में एंट्री मार ली और 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर मऊ सदर विधानसभा का चुनाव जीता। 2002 और 2007 में निर्दलीय चुनाव जीतकर मुख्तार मुलायम सिंह का करीबी बन गया। लेकिन 2007 में मायावती के सत्ता में आते ही उसने फिर से बसपा की शरण ले ली। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने मुख्तार को बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ वाराणसी से उतार दिया। लेकिन 2010 में बसपा का अंसारियों से मोह भंग हो गया। बसपा से अलग होने के बाद भी मुख्तार का जलवा कम नहीं हुआ। ठीक 2 साल बाद 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार ने कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और मऊ सदर सीट से चुनाव जीत लिया। 2012 से 17 तक प्रदेश में सपा की अखिलेश सरकार रही, लेकिन 2017 में प्रदेश के सिंहासन पर जनता ने एक ऐसे सन्यासी को बैठा दिया जिसने सिर्फ सत्ता की ही नहीं बल्कि प्रदेश को माफिया और अपराध से मुक्त करने की शपथ उठा ली थी। यहाँ से शुरू हुई मुख्तार के अंडरवर्ल्ड और आतंक के अंत की कहानी। प्रदेश में मुख्तार के साथ साथ उसके गुर्गों के भी बुरे दिन शुरू हो गए थे। अपराध के बलबूते खड़े किए गए साम्राज्य को धराशायी किया जाने लगा। अब तक प्रदेश में मुख्तार की 527 करोड़ की संपत्ति पर सरकार का शिकंजा कसा जा चुका है।
योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया और उसके करीबियों के लगभग 246 करोड़ 65,90,939 रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं, जबकि अवैध कब्जे से करीब 281 करोड़ की संपत्तियां या तो मुक्त कराई गईं या उन्हें हमेशा के लिए ध्वस्त किया जा चुका है।